तो नेक्स्ट मैं आपको ये कौन सा चैप्टर करवा रही हूँ, डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग में चैप्टर करवा रही हूँ। इसमें एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ हमारा, हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं हुई, एक्सरसाइज करनी है हमने। तो उससे पहले आप देखो एक एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ। और ये एग्जाम्पल मैं किस चीज़ का ले रही हूँ, एग्जाम्पल मैं आपको डेटा हैंडलिंग समझाने के लिए ले रही हूँ। तो एग्जाम्पल है, अब आपकी क्लास कौन सी है, 6th क्लास, ठीक है। अब ये आपकी क्लास है 6th क्लास, और आप 6th क्लास में एक जैसे नाम के बहुत सारे बच्चे होंगे। जैसे सपोज मैं लिख रही हूँ यहाँ पे रितिश लिख रही हूँ मैं यहाँ पे रितिश, और कोई और नाम लिखते हैं रितेश, फिर ले लेते हैं डोलीमा, फिर जानवी भी होगा या जानवी, कोई भी, रितिश, डोलीमा, जानवी। हो सकता है आपकी क्लास में रितिश बहुत सारे हो, तो मैं ऐसे बहुत सारे रितिश ले रही हूँ। रितिश हो सकता है, जानवी भी बहुत सारी हो क्लास में, डोलीमा भी बहुत सारी हो क्लास में। रितेश, डोलीमा, जानवी और दिनेश भी बहुत सारे हैं क्लास में आपकी। ऐसे सपोज करके चलो कि दिनेश भी बहुत सारे हैं क्लास में। और कौन सा लें हम साथ में नेम, रितिश ले लिया हमने, डोलीमा, जानवी, दिनेश हो गया, श्रेया, ये ठीक है ना, श्रेया हो सकता है, श्रेया भी आपकी क्लास में 4-5 तो श्रेया ही हो, फिर ले लो श्रेया भी। अब मैं इन नाम को ना, नेम जो मैंने लिखे हैं इनको फिर से रिपीट करूँगी साथ में। जैसे रितेश, ये मैं आपको एग्जांपल ले रही हूँ, अभी क्वेश्चन बना रही हूँ, फिर देखना आप आंसर कैसे बनेगा। डोलीमा, जानवी, हो गए हमारे नेम। ये हैं 6th क्लास के स्टूडेंट, इनके मैंने नेम लिख के रखे हैं। फिर से सुन लो, ये कोई क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है 6th क्लास के लिए, कुछ 6th क्लास के बच्चे लिए हमने, ठीक है। तो अब ये डेटा हैंडलिंग को आप समझोगे कैसे करना है। अब मैं यहाँ पे ना देखो कौन कौन से नाम है, आपने रिपीट नहीं करना। रितेश है, लिख दो यहाँ पे। अगर कॉलम बनाने हैं ना, तो कॉलम बनाने के लिए ऊपर यहाँ पे हेडिंग डाल लो मोटी मोटी, नेम, सेकंड में आप लिखो टेलीमार्क, नेम, टेलीमार्क, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। आप यहाँ पे स्केल से लाइन लगा देना। चलो अब देखो रितेश, ठीक है, ढूंढो जरा रितेश कितनी बार है, हाउ मैनी टाइम्स रितेश अपेयर, 1, चेक करो जल्दी जल्दी, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, टोटल रितेश हाउ मैनी टाइम्स, 3, 1, 2 एंड 3। रितेश कितनी बार आ गया, 3 टाइम्स। मीन आपकी क्लास में 3 रितेश हैं, आप सपोज करके चलो। तो रितेश कितने टाइम है आपके क्लास में, 3 टाइम्स, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3। यहाँ पे मैं स्केल तो है नहीं मेरे पास, ऐसे लगा रही हूँ मैं, आप भी लगा लेना स्केल से अच्छे से। ये एग्जाम्पल भी आपने फिर नोटबुक पे करनी है। चलो रितेश हो गया। अब डोलीमा, नेक्स्ट नेम है हमारे पास डोलीमा। चेक करते हैं कि डोलीमा कितने टाइम्स है, 1, 1, 1, 1, 2, देन 3 टाइम्स आपकी डोलीमा। लिख दो यहाँ पे 3 टाइम्स डोलीमा। अभी हमने टेलीमार्क नहीं किए करने हैं। चलो एक नाम हमारा हो गया रितेश, डोलीमा, देन जानवी। अब जानवी चेक करो हाउ मैनी टाइम्स, 1, 1, 1, 1, 2, 3। जानवी आपकी हाउ मैनी टाइम्स, 3। देन रितेश, डोलीमा, जानवी, और नेक्स्ट कौन सा नाम है, रितेश तो हो चुका है, डोलीमा भी होगी, जानवी, दिनेश। नेक्स्ट हम चेक करेंगे दिनेश। अब चेक करो दिनेश कितने टाइम है आपकी क्लास में, यहाँ पे 1, 2,
टाइम। तो दिनेश आपकी क्लास में, दिनेश नाम के बॉयज़ आपकी क्लास में 2 हैं। रितेश, डोलिमा, जानवी, दिनेश और कौन बच गया हमारा? श्रेया। श्रेया चेक करें हाउ मैनी टाइम्स। 1 2 3। तो श्रेया है आपकी 3 टाइम्स। ठीक है, आपकी क्लास में रितिश भी है, डोलिमा, जानवी, दिनेश एंड श्रेया। हमने सबके चेक कर लिए कि कितनी कितने टाइम्स हैं। फिर से चेक कर लो, गलत ना हो। रितिश आपका 3 टाइम्स ही है ना, 1 2 एंड 3। ठीक है, 3 टाइम। अब चेक करो डोलिमा कितने टाइम्स है आपकी क्लास में। 1 1 1 1 2 एंड 3। 3 टाइम्स है डोलिमा, हमने 3 टाइम्स लिखी। फिर जानवी के लिए चेक करो आप। जानवी हाउ मैनी टाइम्स अपीयर? जानवी 1 2 3। जानवी 3 टाइम्स है। देखो जानवी के आगे हमने 3 टाइम्स लिखा। फिर चेक करो दिनेश के लिए। दिनेश आपकी क्लास में कितने दिनेश हैं? 1 2 2 2 2 2, बस 2 ही दिनेश है तो हमने 2 लिख दिया। श्रेया चेक करो हाउ मैनी टाइम्स श्रेया अपीयर्स? श्रेया 1 2 एंड 3। 3 टाइम्स श्रेया, 3 टाइम लिख दिया। तो यहाँ पे हो गया हमारा भी काम। दोनों कॉलम्स ख़त्म है। अब हमने टैली मार्क करने हैं। अब मैंने आपको बताया है 3 के लिए हम लगाते हैं 1 2 3 लाइन्स। इस 3 के लिए भी 3 लाइन्स, 1 2 3। नेक्स्ट भी 3 है, 1 2 3। 2 के लिए 2 लाइन्स एंड 3 के लिए 1 2 3। अब आपने यहाँ पे टोटल काउंटिंग कर लो कितने स्टूडेंट्स हैं। 3 + 3 + 3 9 एंड 11 12 13 14 15। 15 है आपके पास। 15 है, फिर से चेक कर लो, गलत ना मैं कर रही हूँ। 3 + 3 6 6 + 3 9 9 + 3 9 + 3 हाउ मैनी? 10 11 12 13 एंड 14। तो आपका सम आया यहाँ पे 14। चेक करें 14 स्टूडेंट हैं। हमने क्वेश्चन सही किया या गलत? काउंटिंग करो ज़रा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आ गया हमारा आंसर सही। 14 स्टूडेंट है और हमारा टोटल भी 14 ही आया। तो मीन हमने क्वेश्चन सही किया है। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं इस आपके इस चैप्टर में। तो ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया, ये आपने नोटबुक पे राइट करना है। अच्छे से क्वेश्चन नंबर डालना है और ये सभी के सभी नाम भी अच्छे से लिखने हैं। और ये टेबल आप पेंसिल से ड्रॉ करोगे। मैंने पेन से किया ना, आप पेंसिल से टेबल को ड्रॉ करोगे। और ये टैली मार्क है, ये आप पेन से भी लगा सकते हो। टेबल आपने पेंसिल से बनाना है, टैली मार्क आप पेन से लिखोगे, नेम भी पेन से, ये भी पेन से। ठीक है, बट यहाँ पे जो ये मैंने लाइंस लगाई हैं ये आप स्केल का यूज़ करोगे। ये हो गया आपका होमवर्क। और साथ में मैंने ये आपको फिर से बोल रही हूँ, ये 1 to 30 मैंने ये टैली मार्क आपको रिवाइज़ करवाया। ये 1 to 30 तक ये टैली मार्क आपने अपनी कॉपी पर अच्छे से लिखने हैं। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे एक लाइन लगा लो अच्छे से ना, स्केल लेके लाइन। यहाँ पे भी एक अच्छे से ना लाइन लगा लेनी। अब मेरे हाथ से बनेगी नहीं इतनी अच्छी लाइन, तो आप यहाँ पे एक लाइन लगा लोगे स्केल से अच्छी तरह। ओके। और कल आपकी ऑनलाइन क्लास है, तो ऑनलाइन क्लास में आप ये सारे के सारे टैली मार्क की आपने प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको ज़्यादा होमवर्क नहीं दिया, प्रैक्टिस करनी है आपने इसकी। और क्लास टाइमिंग आपकी है 10:30 AM to 11 AM। तो आप टाइम पे ज्वाइन हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो आप, ये जो मैंने एग्जांपल करवाया आपको, ये रितिश डोलिमा का एग्जांपल लेके, तो डेटा हैंडलिंग में सब कुछ चलता है। जैसे मैंने तो यहाँ पे स्टूडेंट काउंट किए, हो सकता है कोई चॉकलेट वाला एग्जांपल आ जाए, टॉफ़ीज़ वाला एग्जांपल आ जाए, आपकी क्लास में बॉयज़ का आ जाए कि गर्ल्स, जैसे ये हमने सेम नेम की। और हाइट का आ सकता है, वेट का आ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका किसी भी तरह बन सकता है। तो इसमें अभी मैंने आपको एग्जांपल करवाया, टैली मार्क है, इनकी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब देखो इसमें और क्वेश्चन क्या बनता है, और क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आपको ये आएगा कि सबसे कम नेम की स्टूडेंट्स कौन से हैं। अब आप इस को चेक करो, थर्ड कॉलम को,
अब यहाँ तो हमने जिस हिसाब से एग्ज़ाम्पल लिया है ना, उसी के हिसाब से हमारे पास 14 तो है आ रहा है। लेकिन हो सकता है मैं नेक्स्ट कोई और एग्ज़ाम्पल लेती तो मेरा यहाँ पे 4, 5, 6, 7 समथिंग होता, लेकिन अब यहाँ पे ऐसे ही है। तो देखो अब क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दिनेश आपका 2 टाइम्स है ना, तो सबसे कम नेम के बच्चे कौन से हैं आपकी क्लास में। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है आपको डेटा हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट करवाने के लिए। विच नेम इज अपेयर लीस्ट, विच नेम अपेयर लीस्ट, कौन सा नाम कम बार आया है, या फिर कौन से नेम के बच्चे आपकी क्लास में सबसे कम है। विच नेम तो लिख लो आप, विच ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन विच, इसमें से क्वेश्चन पूछा, जैसे आप करते हैं नहीं कॉम्प्रीहेंशन में से, जैसे ये कॉम्प्रीहेंशन है और बाद में क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये भी सपोज करो ये कॉम्प्रीहेंशन हो गया, आपको क्वेश्चन पूछ लिया, विच नेम अपेयर लीस्ट मीन सबसे कम बार कौन सा नेम आया, एंड विच नेम अपेयर लीस्ट एंड हाउ मैनी टाइम्स, हाउ मैनी टाइम्स, ऐसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन आपसे। तो विच नेम अपेयर लीस्ट एंड हाउ मैनी टाइम्स, विच नेम कौन सा नेम है सबसे कम आया आपके पास, दिनेश, तो आंसर में आप लिखोगे यहाँ पे आंसर डाल के दिनेश, लिख दिया आपने दिनेश, एंड हाउ मैनी टाइम्स तो ब्रैकेट्स में लिख दो आप हाउ मैनी टाइम्स, 2 टाइम्स। और भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर आपसे, विच नेम अपेयर मोस्ट मीन ज़्यादा कौन से बार आया नाम, तब तो ये तो बहुत सारे हो गए क्योंकि ये तो सेम है ना, 3 3 3 3, तो आपका रितेश, डोलिमा, जानवी एंड श्रेया, तब आपका आंसर ये है। ठीक है, तो अभी आपने ये कॉपी पे अच्छे से करना है, बिल्कुल हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन। थैंक यू।